हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमने क्लास 12th जो है वो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है या फिर क्लास 12th जो है वो हमने साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और हमें आगे नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करना है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमें क्लास 12th के बाद नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करना है तो हम कौन सी डिग्री या डिप्लोमा को कंटिन्यू करें। क्लास 12th के बाद नर्सिंग फील्ड में कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा कंटिन्यू करवाए जाते हैं तो उनकी लिस्ट जो है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग जो है वो नर्सिंग फील्ड में डिग्री है जो आपको कंटिन्यू करनी होती है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिनका सपना है कि उन्हें क्लास 12th के बाद नर्सिंग फील्ड में डिग्री करनी है तो वो सभी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की है। बीएससी नर्सिंग को आप गवर्नमेंट और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग जो स्टेट हैं उनमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनसे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें एडमिशन लेके वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसको आप तभी कंटिन्यू कर सकते हो जब आपने ग्रेजुएशन में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम जो है वो कंप्लीट की हो। साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहां पर नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहां पर आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए, तभी आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। पोस्ट बेसिक नर्सिंग में कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे एम्स के द्वारा पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके अलावा आपके अलग अलग स्टेट में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग को अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना होता है और फिर आप उन एग्जाम्स को क्रैक करके वहां जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेके पोस्ट बेसिक नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे जीएनएम के बारे में, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जो है वो एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो नर्सिंग फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि उन्हें नर्सिंग फील्ड में कोई डिग्री नहीं कंप्लीट करनी है क्योंकि डिग्री की ड्यूरेशन 4 साल की होती है और इतना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन जो है वो आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आप जो नर्सिंग फील्ड में जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो भी आप कंप्लीट कर। जीएनएम की जो ड्यूरेशन है वो भी 4 साल है, जिसमें 3.5 साल जो है वो आपको नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, उनको किस तरीके से मतलब नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवानी है और कैसे कैसे आप पेशेंट जो हैं उनको मैनेज कर सकते हो, ये सभी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। उसके अलावा 5th नंबर पर है एएनएम। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने एएनएम के बारे में सुना होगा यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जो है वो नर्सिंग फील्ड में एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की है। यानी आप में से बहुत से स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें नर्सिंग फील्ड में कोई डिग्री जो है वो नहीं करनी है क्योंकि डिग्री की ड्यूरेशन 4 साल की है, तो आप एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो डिप्लोमा प्रोग्राम है नर्सिंग फील्ड में वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। जो एएनएम नर्सिंग कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अलग अलग स्टेट में जो एएनएम कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और एडमिशन लेके और कॉलेजेस में एडमिशन लेके जो ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू कर सकते हो।